हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। 20 क्वेश्चन हमने कल किए थे और आज हम करेंगे 21 से स्टार्ट। और यदि आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। और यदि आप NTA NET या PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस आप MA या B में हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इग्नू से MA की, सोशियोलॉजी की, सब्जेक्ट्स की, तो फिर हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। तो इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो हमारा जो राइट है 21 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट है वो है ए। आंसर राइट है 15 अप्रैल सन 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1893 में 1893 में दुर्खिम की कौन सी कृति प्रकाशित हुई? तो कौन सी प्रकाशित हुई थी दुर्खिम की? चलिए देखिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन दिए हुए 4, तो 4 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का प्रयोग अर्थों में किया है। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का प्रयोग अर्थों में किया है। कितने अर्थों में किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4, 6। तो आंसर जो हमारा राइट होगा वो है राइट आंसर 4। सी आंसर राइट होगा 4। तो इसके जो ऑप्शन है 4 हैं, कौन कौन से उन्होंने दुर्खिम ने बताए हैं ये भी हम बता दें साथ में। जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें केवल अनुमान द्वारा ही जाना जा सकता है। दूसरा है सामाजिक तथ्य की जो वस्तु होती है वो एक विशेष गुण होता है जिसमें बाहरी तौर पे देखा जाता है। और तीसरा ये है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसमें अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं करता। मनुष्य का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है कि ये चौथा ऑप्शन ये है कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें केवल बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है हमारा, सामाजिक तथ्य का प्रयोग दुर्खिम ने कैसे किया है, किन अर्थों में किया है? तो 4 अर्थ बताए हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं उसमें सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। प्लस दूसरा ये है कि इसमें बाहरी तौर पे इसे देखा जा सकता है। तीसरा ये है कि इसमें अस्तित्व जो मनुष्य है, मनुष्य का अस्तित्व कोई वैल्यूएबल नहीं है, बल्कि समाज जैसे कहता है जैसे करने को उस हिसाब से मनुष्य उसमें करने लगता है, अपना बिना कुछ दिमाग वेस्ट किए, मतलब अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता। यदि मंदिर में पूजा हो रही है तो मनुष्य ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे पूजा क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है। बहुत से लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते और उसमें अपना योगदान दे देते हैं, वहीं पे जाके उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करने लगते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा गया। चौथा ये है कि ये जो सामाजिक तथ्य है वो बाहरी तौर पे देखा जा सकता है, इसे आंतरिक रूप से नहीं देखा जा सकता। ये बाहरी तौर पे देखा जा सकता है और ये बाहरी गुण है विशेष तौर पे। तो इस तरीके से तो जो दुर्खिम इन्होंने अपने तथ्यों के बारे में, सामाजिक तथ्यों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम के से रिलेटेड। तो उन्होंने दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की अनिवार्य विशेषता है। तो दुर्खिम ने अनिवार्य विशेषता क्या बताई हैं, कितनी बताई हैं? तो दुर्खिम ने जो विशेषताएं बताई हैं वो बताई हैं 2। कौन कौन सी हैं? आंसर 2। कौन कौन सी हैं? एक हमारी है
बाह्यता, बाह्यता। दूसरा है बाध्यता। तो ये दो हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या का अपना सिद्धांत किस सन में प्रस्तुत किया था? कौन से सन में प्रस्तुत किया था दुर्खिम ने? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा हमारा 1897 में, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार अहमवादी आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं। तो कौन से प्रमुख कारण हैं बताइए? अहमवादी के। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर जो हमारा होगा डी राइट है। अब चार कौन कौन से हैं? एक तो भाई अहम जो प्रमुख कारण है, एक धर्म है अहमवादी में। दूसरा शिक्षा है। तीसरा हमारा जो है परिवार, विवाह, या इसे हम सामाजिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है जो राजनीतिक, अवस्था। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्खिम ने 1912 में 1912 में धर्म की उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि के बारे में प्रस्तुत और गहन व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? तो धर्म के बारे में जो दुर्खिम है उन्होंने कौन सी पुस्तक में बताया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा डी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये नेक्स्ट, मैक्स वेबर का जन्म सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था? मैक्स वेबर की बात हो रही है। तो मैक्स वेबर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा हमारा आंसर 21 अप्रैल 1864, 21 अप्रैल 1864 में। नेक्स्ट, वेबर ने वर्गों को श्रेणियों में बांटा है। तो वेबर ने वर्गों को श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में बांटा है वर्गों को? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा हमारा वो हमारा आंसर है बी, 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी है? संपत्ति, दूसरा है उपलब्धि, और तीसरा है मध्यम वर्ग। तो इस तरीके से उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों का उल्लेख किया है। तो सामाजिक जो क्रियाएं हैं, मैक्स वेबर तो क्रियाओं की बात करते हैं, समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति कार्य करता है। तो इन्होंने कितनी क्रियाओं के बारे में बताया है, प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन हमारा जो है दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा होगा? सी राइट होगा। तो कौन कौन सी क्रियाएं बताई हैं ये भी देख लेते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? एक है तार्किक, तार्किक क्रिया है। दूसरी है मूल्यांकनात्मक, मूल्यांकनात्मक। नेक्स्ट है संवेगात्मक। अगली है
परंपरागत। तो इस तरीके से 4 क्रियाएं बताई हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकारों का उल्लेख किया है। तो मैक्स वेबर ने जो सत्ताओं के प्रकारों का उल्लेख किया है, कितनी सत्ताएं बताई हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है बी। कौन कौन सी सत्ता है? वैधानिक सत्ता, वैधानिक सत्ता, वैधानिक। नेक्स्ट है परंपरागत गत। अगली है करिश्माई। तो इस तरीके से उन्होंने 3 सत्ताएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबर ने हिंदू धर्म की विशेषता बताई है। तो बेबर ने हिंदू धर्म की जो विशेषताएं बताई हैं, कौन कौन सी हैं? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन होगा बी राइट। और कौन कौन सी बता रही हैं? पुनर्जन्म और कर्म। तो ये बताई हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आई होप सबको पता होगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर को हुआ था। तो ऑप्शन में 2 अक्टूबर जो लिखा है, ऑप्शन ए है इसमें ही, 1869 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वकालत की शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो कहाँ ग्रहण की थी वकालत की शिक्षा? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक का नाम है? बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हिंद जो स्वराज है, ये पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है महात्मा गांधी ने। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह अहिंसक तरीकों द्वारा युद्ध का संचालन है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्याग्रह अहिंसक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा राइट, वो है बी, एन.के. बोस। नेक्स्ट, न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यायशीता का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है महात्मा गांधी ने। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम व त्याग द्वारा सत्य सिद्धांत के लिए प्रयत्न करना सत्याग्रह है या किसका सिद्धांत है? तो इसका जो आंसर है हमारा गांधी जी। ए आंसर राइट है। न्यायशीता के द्वारा गांधी जी के अनुसार किस तरह का विभाजन होगा? तो किस तरह का होगा गांधी जी के अनुसार? समतल। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा, समतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के अनुसार ट्रस्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो कौन होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, जनता। आंसर हमारा डी राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की जो भी हैं रह गए हैं उनको लेके आऊँगी एमसीक्यूज़ को।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉच।